दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी भाग 62 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि बापू ने उनके समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के लिए स्वास्थ्य विषय पर एक पुस्तक लिखी थी और किसी भी प्रकार के दूध को न पीने का प्रयोग किया था, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और जीने का मोह था, रॉयल अटैक का विरोध करना था, अतः बकरी का दूध लेने का निश्चय किया। और इस तरह बापू कहते हैं, मेरे जीवन के सबसे बड़े प्रयोग में मैं असफल हो गया। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि कोई भी मेरी किताब के आधार पर प्रयोग ना करे, किसी अनुभवी वैद्य डॉक्टर का परामर्श लें और फिर प्रयोग करें। अब आगे बलवान से दो हाथ। बापू लिखते हैं कि अब हम एशियाटिक अमलदारों की तरफ नज़र करते हैं। अमलदारों का सबसे बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। वहाँ हिंदी और चीनी लोगों की लूट होती थी और मेरे पास रोज़ इसकी शिकायतें आती थी। जो अधिकारी थे उन्हें ट्रांसवाल में आने नहीं देते थे और अन्य लोगों को 100 पाउंड रिश्वत लेकर प्रवेश दिया जाता था। लोग मेरे पास ऐसी शिकायत लेकर आते थे। मैंने सोचा, इस गंदगी को नहीं निकाला गया तो मेरे ट्रांसवाल में रहने का क्या फ़ायदा। मैंने सबूत इकट्ठा किए और कमिश्नर के पास गया। दक्षिण अफ्रीका में गोरे गुनहगार को सज़ा दिलवाना बहुत कठिन था, फिर भी कमिश्नर ने मेरी बात सुनी। वो बोले कि ऐसे गुनहगार जूरी के हाथ से छूट जाएंगे। इस डर से यदि हम प्रयत्न न करें तो यह ठीक नहीं होगा। मुझे भी शंका थी, पर दोनों के विरुद्ध वारंट निकले। मेरी गतिविधियां छुपी नहीं थी। मैं रोज़ कमिश्नर से इस बारे में मिलता था और इन अमलदारों ने मेरे ऑफिस पर जासूस लगा रखे थे। इन दोनों में से एक अमलदार भाग गया। पुलिस कमिश्नर ने बाहरी वारंट निकालकर उसको पकड़ लिया। मुकदमा चला, सबूत भी मजबूत थे, फिर भी जूरी से वो दोनों छूट गए। मुझे बहुत निराशा हुई। कमिश्नर को भी बुरा लगा। वकीली के धंधे के प्रति मन में तिरस्कार उत्पन्न हो गया। बुद्धि का प्रयोग गुनाह छिपाने के लिए होता देख बुद्धि भी मुझे अप्रिय लगने लगी। दोनों अमलदार छूट तो गए, लेकिन उनका अपराध भयानक था, अतः नौकरी से निकाल दिए गए। इस तरह एशिया विभाग में सुधार हुआ और हमारे समाज की हिम्मत बढ़ी। मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी। लोगों के हजारों पाउंड प्रति महीने जो रिश्वत देने में निकल जाते थे वो बच गए। सब नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ अमलदार अभी भी रिश्वत ले रहे थे। मैं ये कह सकता हूँ कि इन अपराधी अमलदारों के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं था। ज़रूरत पड़ने पर मैंने उनकी मदद की थी। एक को यदि मेरी कोई आपत्ति नहीं तो जोहानिसबर्ग म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिलने वाली थी। उसका आदमी मेरे पास आया था, तब मैंने उसकी मदद की। इस व्यवहार से गोरे लोगों की मुझसे मित्रता बढ़ी। कभी कभी मैं उनके विभाग की शिकायत भी करता था, फिर भी वे मुझसे मित्रतापूर्वक व्यवहार करते थे। ऐसे ही व्यवहार में सत्याग्रह का बीज है, ये मुझे समझ में आया। मनुष्य और उसके कृत्य दोनों स्वतंत्र वस्तुएं हैं। कृत्यों के प्रति आदर मनुष्य और उसके कृत्य दोनों ही स्वतंत्र वस्तु है। मनुष्य के प्रति आदर हो, लेकिन कृत्यों के प्रति तिरस्कार होना चाहिए। लेकिन मनुष्य के प्रति आदर होना चाहिए और उसके प्रति दया होनी चाहिए। यह बात समझने में जितनी आसान लगती है, अमल में उतनी ही कठिन है, और इसका अमल अत्यंत कम होने के कारण ही दुनिया में कटुता है, जहर फैलता है। इस तरह की अहिंसा में ही सत्य है, ये मुझे पल पल पर महसूस होता है। कृत्यों के विरोध में झगड़ा ठीक है, लेकिन करने वाले के विरुद्ध झगड़ा करना मतलब खुद से झगड़ा करना है, क्योंकि हम सभी एक ही ब्रह्मदेव की प्रजा हैं और करने वाले, जिसको कर्ता कहते हैं,
में अनंत शक्ति है। उसके तिरस्कार का अर्थ उस शक्ति का तिरस्कार है, और ऐसा करने से कर्ता और दुनिया दोनों का नुकसान होता है। और अब ये 62वां भाग खत्म हुआ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार।